Hello and welcome back to the fresh new episode of The Psychology of Dreams by Psycho Prodigy। और आज के हमारे एपिसोड के अंदर आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट अ काइंड ऑफ ड्रीम्स जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी ना हो, येट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू एक्चुअली सी ऑल दोज ड्रीम्स। और उन ड्रीम्स का नाम है हाइपरमनीसिक ड्रीम्स। अरे भाई, इनका नाम क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है, बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू आवर फ्रेश न्यू एपिसोड। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग हमारे को स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो और अगर आप हमारे को यूट्यूब पे देख रहे हो, प्लीज चेक आउट आवर स्पॉटिफाई चैनल। नाउ हाइपरमनीसिक ड्रीम्स, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट ड्रीम्स लेटली। और हमारी नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हमारे ड्रीम्स रिलेटेड होते हैं डीपली टू द रियल लाइफ। नाउ ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही है थ्रू फॉर द सेक ऑफ एरिस्टोटल की हमने जब बात करी थी, उस टाइम से लेके टू द सिगमंड फ्रॉइड्स टाइम इतने लोग आए, बहुत लोगों ने एक्चुअली काम किया ड्रीम्स पे, येट nobody was so sure कि आर ड्रीम्स मेड फ्रॉम द रियल लाइफ और आर दे कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। यानी जो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स के अंदर जो दुनिया है, ये क्या दुनिया असली दुनिया से ही निकल के बनती है और ये जो दुनिया है ये सेपरेटली दुनिया अलग होती है। ये जो डिफरेंस है, इसको बाध करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। सिगमंड फ्रॉइड से पहले कई सारे लोग आए, येट सिगमंड फ्रॉइड ने सबके कामों को लिस्ट किया और एक टाइप ऑफ ड्रीम्स की बात करी जिसमें उन्होंने पहली बात बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर दैट आवर ड्रीम्स आर डीपली एंड डीपली रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ। ये कैसे भैया? यानी जो भी हम देखते हैं कभी ना कभी हमने अपने असली जीवन में उसको कैसे ना कैसे परसीव किया होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब है आपको जो भी सपना आता है आपने कभी ना कभी उसे अपने असली जीवन में देखा है, उसके बारे में सोचा है, उसके बारे में महसूस किया है, बट क्या एक्चुअली होता है? वेल यस, हाइपरमनीसिक ड्रीम्स के बारे में बात हुई थी। और हाइपरमनीसिया क्या होता है एक्चुअली? जब आपने कई बार देखा होगा कि लोग जो होते हैं जब उनको हिप्नोटाइज कर दिया जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। दिस एनहांसमेंट ऑफ मेमोरी इज व्हाट वी कॉल एज हाइपरमनीसिया। एंड हाइपरमनीसिया के अंदर देखो, एक होता है एमनीसिया, भूल जाना, हाइपरमनीसिया बहुत ज़्यादा याद आ जाना। सो हाइपरमनीसिया के अंदर आप इंटरेस्टिंग बात सोचोगे, ऐसे ड्रीम्स के अंदर आप जो भी चीज़ें देखते हो ना, वो आपने असली ज़िंदगी में कभी ना कभी देखी, सोची या परसीव करी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे बात करें, आप लेकिन आप कहोगे यार कि मैं तो बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं जो देखता हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, आई हैव नेवर सीन दैट थिंग इन माई रियल लाइफ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात दैट वी रियली नीड टू नो इज दैट इवन दो वी फॉरगेट, आवर अनकॉन्शियस डज नॉट फॉरगेट। और हमने कई बार चीज़ों को इतना अटेंशन से परसीव नहीं किया होता, येट दोज थिंग्स हैव एक्चुअली बीन स्टोर्ड इनसाइड आवर मेमोरी। कैसे? वी डू हैव सीन एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड, पहले आप ये बात समझो। बट क्या होता है, इवन दो वी डोंट रिमेंबर देम, वी हैव नेवर पेड अटेंशन टू देम, उन सब को हमारा दिमाग स्टोर कर लेता है। हाइपरमनीसिक ड्रीम के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा, सिगमंड फ्रॉइड के खुद के ही पेशेंट का। सिगमंड फ्रॉइड का एक पेशेंट थे जिन्होंने अपने ड्रीम के अंदर देखा कि उन्होंने एक अजीब सी ड्रिंक को ऑर्डर किया। एक कैफे में गए और वहाँ पे उन्होंने एक ड्रिंक को ऑर्डर किया, इसका नाम था कोंजुस वोस्का, ऐसे अजीब सा नाम था। और उस बंदे को लगा, उसको फिर ड्रिंक मिली, उसने ड्रिंक पी सपने के अंदर। जब वो अगले दिन उठा, उसने सोचा यार आई हैव नेवर हर्ड दिस नेम एवर, मैंने कभी इस ड्रिंक का नाम नहीं सुना, तो मेरे को कैसे पता ये ड्रिंक है? उसने सिगमंड फ्रॉइड को ये बात बताई। तो सिगमंड फ्रॉइड को ये बात बताई, सिगमंड फ्रॉइड को भी समझ नहीं आया था कि क्यों आया ये उस बंदे को ड्रीम, कैसे कोई ड्रीम आ सकता है उस बंदे को जिसके बारे में एक ऐसा शब्द जो शायद असलियत में है भी नहीं। लेकिन जब उसने बताया कि कोंजुस्का नाम की मेरे को मैंने उसके बारे में, ड्रिंक के बारे में सुना था, सिगमंड फ्रॉइड सेड यस, ये एक आयरिश ड्रिंक है। हाउ कैन वी नो समथिंग इनसाइड आवर ड्रीम्स विच वी नेवर नो इन आवर रियल वर्ल्ड? हम अपनी कॉन्शियसनेस में उस चीज़ के बारे में नहीं जानते, लेकिन सपने के अंदर यू नो अबाउट इट। कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। एंड दैट इज़ व्हेन समय बीता और कुछ टाइम बाद एक दिन वो चल रहा था, सिगमंड फ्रॉइड के पास जा रहा था, बीच में उसने थोड़ा सा अपने चेहरे को ऊपर करके जब देखा तो उसने देखा एक दुकान के बाहर एक कैफ़े था और उस कैफ़े के बाहर एक छोटा सा कहीं बैनर लगा हुआ था जिसको उसने आज तक कभी ध्यान से देखा भी नहीं था और उस पर लिखा था कोंजुस्का अवेलेबल हेयर।
कैन यू इमेजिन उस बंदे को वो चीज़ उसने कभी ध्यान से परसीव भी नहीं करी थी, येट ही सॉ इट, बिकॉज इवन दो ही डिड नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स इट डजंट मीन दैट थिंग वाज़न्ट स्टोर्ड, डजंट मीन। बहुत से ब्रिलियंट एग्जांपल्स है हाइपरमनीसिक ड्रीम्स के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी सी इज व्हाट वी हैव थॉट, व्हाट वी हैव सीन इन आवर रियल लाइफ, इन द कॉन्शियसनेस। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कभी अपने ब्रेकअप में हो, जब आपका ब्रेकअप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रात को एक सपना आएगा कि या तो आप लोगों की लड़ाई हो रही है या तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार चल रहा है। क्यों? बिकॉज यू हैव थॉट अबाउट दैट पर्सन, और वही थॉट्स आपके सपने में आ जाते हैं। और कई बार आपको जो ये चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है वो आपको चाहे याद ना हो, बट वो चीज़ आपके दिमाग में, कई ऐसे लोग दिखे हैं, कई ऐसे लोगों को प्रूव हुआ है हाइपरमनीसिक ड्रीम्स, जिन्होंने आज तक जो चीज़ देखी थी, what they actually saw, उन्होंने वो 8 साल पहले कभी देखी थी वो चीज़। कैन यू इमेजिन? 8 साल पुरानी चीज़ आपको आज आपके सपने में आ रही है। ऑब्वियसली आप भूल जाओगे उस चीज़ को, लेकिन स्टिल दोज मेमोरीज रिमेन इन द ड्रीम्स एंड दोज मेमोरीज आर रिलिव्ड कितने अच्छे से। सो इट्स अ वेरी वियर्ड टाइप ऑफ ड्रीम एंड मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आर लाइक दिस। मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है आप भी हाइपरमनीसिक ड्रीम्स ही देख रहे हो। तब भी कई लोग जब हमसे पूछते हैं, हो सकता है इसका रिलेशन द फेसेस वी सी इनसाइड आवर ड्रीम से हो सकता है। कई बार हम ऐसे फेसेस देखते हैं, ऐसे लोग देखते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं असली जीवन में। हो सकता है आपने देखा हो सकता है आपको वो बंदा याद नहीं हो सकता है आपने उसे कभी रैंडमली सड़क पर चलते हुए किसी कोने में देख लिया हो, येट उस बंदे की मेमोरी इज राइट ओवर देयर इनसाइड योर ब्रेन, एंड दैट इज व्हाई वो फेस आपको दिखा। यानी बिकॉज ह्यूमन ब्रेन डज नॉट हैव दैट एक्चुअल कैपेसिटी टू फॉर्म फेसेस, वी कैन नॉट फॉर्म फेसेस। आप खुद दिमाग लगाकर जो भी फेस सोचोगे वो आपने कभी ना कभी पहले देखा ही होगा। सो कहीं ना कहीं हाइपरमनीसिया ऑफ ड्रीम्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू द फेसेस वी सी इनसाइड आवर ड्रीम्स। सो ये था आज का हमारा एपिसोड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हमने करी थी अबाउट हाइपरमनीसिक ड्रीम्स। आगे के हम बात करेंगे अबाउट द रियल लाइफ एंड द कॉन्शियसनेस एंड आवर ड्रीम्स, कैसे ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा एपिसोड नंबर 4 आने वाला है। अभी के लिए आई विल टेक योर इजाज़त। आई वाज अक्षय शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।